अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के अम्ल क्षार एवं लवण पाठ के यह ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं, जिसमें यह है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो लीचेन दिया गया है, जिसका यह इंग्लिश नाम है लाइकेन का। यह एक पौधा है जो थैलोफाइटा समूह का है। तो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। याद रखिएगा कि जब बैगनी रंग तब होता है जब इसके pH 7 के आसपास होगा। किसके आसपास होगा? इसका pH वैल्यू 7 के आसपास होगा, तब यह जो है किस रंग का होगा? तो बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग। ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर अम्लीय होगा तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। क्या कर देगा? लाल करेगा। और जब क्षारीय होगा तो यह नीला करेगा। क्या करेगा? नीला करेगा। इसका उपयोग जो है अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच में, अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच में सूचक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सूचक के रूप में। किसके रूप में करते हैं? तो इसका हम लोग प्रयोग सूचक के रूप में करते हैं। तो आपका इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो याद रखना है कि सूचक की तरह जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वह क्या है? तो याद रखिएगा कि हल्दी, यह प्राकृतिक रूप से इसको हम लोग सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। मेथिल ऑरेंज, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। फिनोल्फेथिन, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। एक ये जो मूली आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं सूचक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि गंध युक्त सूचक नहीं है? तो याद रखिएगा कि वैनिला, यह गंध युक्त होता है। वैनिला जो है यह गंधयुक्त पदार्थ है। प्याज भी जो है यह गंधयुक्त पदार्थ है। लौंग भी आप लोग जान रहे हैं कि लौंग भी जो है यह गंधयुक्त पदार्थ है। तो आपका आंसर जो है वह शकरकंद है। क्या है? शकरकंद, जिसको हम लोग देहाती भाषा में अलुआ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह द्विक्षारीय अम्ल है? तो याद रखिएगा कि H2SO4 यह द्विक्षारीय अम्ल है। पोटास एलम जो है यह होता है तो एक द्विक लवण होता है। क्या है? यह एक द्विक लवण है, पोटास एलम। एसिटिक अम्ल एवं दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? ये कम आयनित होता है, इसलिए इसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल बोलेंगे क्योंकि यह कम आयनित होगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो सबसे प्रबल लवण की जब बात करेंगे तो यहाँ पर NaCl दिखाई दे रहा है, तो NaCl सबसे प्रबल लवण है। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो सबसे लवण जो है बनेगा H3PO4। क्या है? H3PO4। एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभव है कि इसका pH मान क्या होगा? तो नीले लिटमस पत्र को जब लाल कर देगा तो संभव है कि वह उसका pH मान 7 से क्या होगा? 7 से कम होगा और वह क्या होगा? वह अम्लीय होगा। क्या होगा? वह अम्लीय होगा। याद रखिए कि 7 से कम जो होगा अम्लीय होगा,
7 से अधिक क्या होगा, तो क्षारीय होगा। 7 से जो कम होगा वह क्या होगा, अम्लीय होगा। जो 7 होगा वह क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। उदासीन में जैसे आप लोग देखते हैं पानी जो होता है शुद्ध पानी, क्या होगा, शुद्ध पानी, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो किसके कारण विद्युत का सुचालक होंगे, तो याद रखना है H+ एवं OH- दोनों के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कौन से धातु होंगे, तो सोडियम एवं पोटेशियम। क्या होंगे, सोडियम एवं पोटेशियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। तो याद रखना है, जिसको हम लोग चूना कहते हैं, तो CaOH2। क्या होगा, CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना आप लोग जानिए CaO। क्या है, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा, 7। क्या होगा, 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो है IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। क्या है, मेथेनोइक अम्ल। तो कुछ अम्ल का IUPAC नाम, तो हम लोग कुछ अम्ल जो है उसका IUPAC नाम जो है हम लोग जान सकते हैं। जो कुछ अम्ल जो होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, जैसे एसिटिक अम्ल का, अभी हम लोग एसिटिक अम्ल का हम लोग क्या देखे हैं, एसिटिक अम्ल का एथेनोइक। एसिटिक अम्ल जो होता है इसका क्या होगा, नॉट फॉर मेथेनोइक क्या होगा, या एथेनोइक होगा। क्या होगा, एथेनोइक। अब फॉर्मिक याद रखिए कि एसिटिक अम्ल का इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्मिक। फॉर्मिक अम्ल जो है इसका क्या होगा, तो मेथेनोइक। क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखेंगे तो ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक जो है अम्ल, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो ऑक्जेलिक का याद रखेंगे एथेन डायोइक अम्ल। क्या होगा, एथेन डायोइक अम्ल। ठीक है, अब याद रखेंगे मैलोनिक। क्या है, तो मैलोनिक जो अम्ल होगा इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो याद रखना है प्रोपेन डायोइक अम्ल। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो होगा उसका याद रख लेंगे, क्या होगा, लैक्टिक अम्ल जो है इसका क्या होगा, तो लैक्टिक अम्ल का हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।